भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है। बांटने के लिए बिकी हुई है। बिल्कुल कैसे बिकी हुई है? सत्ता पक्ष की तरफ बोलती है, सत्ता पक्ष की तरफ सपोर्ट करती है मीडिया। आज ही गोदी मीडिया की उसकी गाड़ी पकड़ी है नोटों की 500 की, वोटरों को बांटने के लिए। कैसे भी आए सत्ता है हमारी। अच्छा और बुरा क्या होता है, जब कुर्सी पे जाकर बैठेगा तो वो काम करेगा, जब कुर्सी मिलेगी नहीं उसे कहाँ से करेगा। मामा की सरकार जाएगी इस बार। पूरे एमपी में कांग्रेस का माहौल है। भाई साहब क्या कोई कछु कर ले, कांग्रेस की सरकार बनेगी। गवर्नमेंट में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब पैसे में भ्रष्ट नहीं। करप्शन ज्यादा है। करप्शन नहीं चाहिए, भाजपा का राज है तो भाजपा ही करेगी राज में। तुम बस भाजपा चाहिए। स्टाइल बेस्टाइल का चक्कर नहीं है भैया, ये कहा है कि ये पाकिस्तानी संगठन है ये। अगर जनता ने कांग्रेस को चुना था तो आपको 15 साल से चुन रही थी जनता, तो आपको 5 साल उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता ने चुना है। आपने एमएलए को खरीदा या बेचा तो ये गलत है। अब है कि अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो फट बीजेपी में भग जाना है। कांग्रेस के टाइम में लाइट बेकार आती थी। वोट तो देते हैं लोग अपने, वोट देते हैं गधे के लिए और कुत्ते पर सील लगती है जहाँ पे। तो भाई साहब कुत्ता भी खड़ो हो यार, कांग्रेस ने वो जीते करे रहा है। और बोलो फ्री नहीं होना चाहिए कोई चीज। फ्री खराब होता है, फ्री से आदमी को हराम का खाने की आदत लग जाती है। फ्री बिल्कुल सरकार बनने चाहिए केजरीवाल जैसी। एक चीज फ्री दिखा के 10 पे पैसा बढ़ाते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता आरएसएस का संघ मेरी जमीन पर कब्जा कर रहा है। 1 करोड़ की जमीन है। केवल फर्जी वोटिंग हो रही, कहीं कुछ नहीं है। 19 लाख मशीनें लोकसभा की आज तक वापस नहीं आई, वो उसके पास चुनाव आयोग के पास 55 करोड़ में कार्यकर्ता विधायक बेचता है। सरकार बनेगी, सब कछु कर लेंगे, बेईमानी से जीत जाए, वैसे नहीं जीत पा रहा है। कांग्रेस सरकार बनेगी। सबसे बड़ी परेशानी जो है मंडी बंद हो गई, किसान बैलगाड़ी लें फिर दुकान जो दुकान उन्होंने कही भैया ये भाव है, उन्होंने कही 10 रुपये की किलो, 50 रुपये की किलो, माना मूँगफली हो गई तो पता 40 है। किसान बहुत परेशान है। देख लो दुकानों पे जा गए, अब हर दुकानों पे देख लो मंडी बंद है पूरी, दुकान जो गाड़ी फंस रही, ट्रैक्टर लें ये परेशानी अगर बदलाव होगा तो मिट जाएगी क्या? मिट जाएगी ना, क्यों नहीं मिटेगी? तो मिटे बदलाव से तो मिट, जब तो कछु कंट्रोल में आए शासन प्रशासन। कि आम किसान क्या सोचते हैं, बदलाव हो? हाँ बदलाव हो, देख लो नहीं तुम किसान कितना आम किसान बदलाव ही चाह रही है। हाँ तो किसान से ही सब लगे। हम ड्राइवर है जैसे, तो किसान से ही लगेगा नहीं लगे? हमें किसान से लगेगा सब किसान। आप लोग किसकी खेती करते हैं? मूंगफली, गेहूँ, चना। लाइट वगैरह कोई आती नहीं। लाइट वही 4-5 घंटा। गाँव में लाइटों की परिस्थिति है, कोई नहीं देखता। चुनाव के टाइम पे सब लोग आ रहे हैं। 8 दिन रात में दे रहा है, 8 दिन में दे रहा है। किसान यहाँ चल रहा है, चल रही, इतनी डिम लाइट आ रही है कि गाँव में मोटर नहीं चल रही 3-4 दिन से। आज परेशान है किसान। जब चुनाव के पहले पे चला तो बाद में क्या होगा? वर्क रात में लाइट, दिन में नहीं रहा, रात में दे रहा है अब बिल्कुल। कहता कोई देख रहे नहीं यहाँ। कांग्रेस के टाइम में लाइट बेकार आती थी। कांग्रेस के टाइम में लाइट बेकार आती थी। जिना सब करवाओ, पर ये फौजी भाई साहब सही किए, फौजी भाई। ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में लाइट बेकार आती। नहीं, कांग्रेस के टाइम में लाइट लोगों को फ्री जलती। हाँ फ्री, किसान 1 बत्ती कनेक्शन फ्री और 5 मोटर बिल फ्री। ऐसे हो जाता। हाँ कांग्रेस सरकार में। अबे भी मुझे, अबे कमलनाथ जी बैठे थे जब 200 थे बीजेपी। अंकल जी फ्री नहीं होना चाहिए कोई चीज। फ्री खराब होता है, फ्री से आदमी को हराम का खाने की आदत लग जाती है। फ्री आप काम करो, रोजगार दो, सही है, बस फ्री की आदत मत दो। दिल्ली के ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि बिजली फ्री, पानी फ्री, सारी चीजें फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री नहीं होना चाहिए। सरकार बनने चाहिए केजरीवाल जैसी, जो सरकार किसी की ऊपर चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। फ्री से आदमी को हराम की आदत पड़ जाती है। फ्री नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? वो भी तो आदत पड़ी है मैंने। बात नहीं है। गेहूँ परंतु जैसे यूनिट का होता है भाई, जैसे बीपीएल धारी हैं जो उनको कम यूनिट का आना चाहिए, कम बिजली वाले उनको कम यूनिट आना चाहिए पैसा, उस हिसाब से दो। नहीं दिल्ली जाके क्या देख लो, वो तो यहीं से दिल्ली दूर है और दिल्ली यहाँ से सुहानी लगेगी। जब दिल्ली में पहुंचोगे तब दिल्ली का पता चलेगा। दिल्ली के आम लोगों से बात करेंगे तब पता। दिल्ली हम होया है ना, हमें पता है। हम दिल्ली 1 महीना रहे, दिन भर घूमे, पैसे नहीं लगे हमारे। आप क्या चाहते हैं? फ्री सरकार फ्री दे वो सही है? 120 आदमी घूमे हम दिन भर। नहीं, सरकार फ्री देगी तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? हमसे ही लेंगे। आज सिलेंडर अगर 1185 का है तो वो हमसे ले रहा है। पेट्रोल अगर 100 की हो रही तो वो हमसे ले रहा है। एक चीज फ्री दिखा के 10 पे पैसा बढ़ाते हैं। एक चीज फ्री दिखा के 10 पे पैसा बढ़ाते, तो हमें उन 10 पे पैसा नहीं बढ़वाना, सिर्फ फ्री मत दो। अगर हमें गांव में बिजली फ्री कर रहा है तो शहर वालों को भी 8 रुपया यूनिट से 12 रुपया यूनिट कर रहे हैं बिजली, तो वो भी गलत है। सबको करो, बस गांव में थोड़ा बीपीएल धारियों को कम पैसा कर दो, परंतु फ्री नहीं होना चाहिए। फ्री से व्यक्ति मंडी बंद करनी। मंडी बंद का हो गई? मंडी में कुत्ता मुत रहा है। चलिए आप देखिए, आप एक नहीं मिला, शुगर मिला,
हाँ, ये रहता है। जब भी सरकार यहाँ हमेशा उल्टी बनती है। अगर 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 सरकार स्टेट में बीजेपी रहेगी तो यहाँ एमएलए कांग्रेस के रहेंगे, और यहाँ कांग्रेस, अगर सरकार वहाँ कांग्रेस की बनेगी तो यहाँ बीजेपी बन जाएंगे। दोबारा विधायक यहाँ कोई नहीं बना अभी तक। कोई लड़ चुके तो तीसरा जीत जाए कोई पता है क्या? अभी कोई भी जीत सकता है। अभी कभी रिपीट नहीं हुआ यहाँ पे विधायक अभी तक के रिकॉर्ड में। अभी कोई पता नहीं है, जो तो सब ऊपर वाले के हाथ में ये कुछ नहीं। हाँ, मैं कालीचरण भौरे, कांग्रेसी नेता, ना बीजेपी से मतलब ना कांग्रेस से मतलब, ठीक है। आज मैं 1 महीना से परेशान हूँ। बीजेपी का कार्यकर्ता आरएसएस का संघ मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। 1 करोड़ की ज़मीन है। तहसीलदार ने ऑर्डर निकाल दिया, ना गिरदावर सुन रहा ना पटवाई सुन रहा हूँ। अब का मैं आत्महत्या कर लूँ का बेंचो? 1 करोड़ की ज़मीन है, मैंने उससे कहीं सीमा तय कर ले, नहीं कर रहा सीमा तय। आरएसएस का पूरा सपोर्ट है। आपकी जमीन पे बीजेपी, आई लव यू बोर्ड नो। अच्छा, किसने कब्जा किया? पंडित ने। आरएसएस बीजेपी का कट्टर प्रतिद्वंदी है। मैंने पुलिस को भी पैसे दिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। काम रोक दिया 1 दिन के लिए। यहाँ तो आपके कांग्रेस के विधायक है ना? अरे तो अब पावर में कहाँ है? मैं भी पावर लगा, मैं कांग्रेस को नेता हूँ। तो क्या लगता है इस बार पावर आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल कमलनाथ की सरकार आ रही है, बनाओ वोट। पावर आ रही। ये कांग्रेस का गढ़ है एक प्रकार से, या फिर बीजेपी का? इसका गढ़ किसी का नहीं है, बदलती रहती है यहाँ पे। चलता रहता है। हाँ, गढ़ किसी का नहीं है। वोटर ज्यादा किसके? वोटर सभी, कोई किसी का दबाव नहीं है यहाँ, किसी का दबाव नहीं है। बगीचा सरकार की चलती है, बगीचा सरकारी चलती है, कोई की नहीं चलती। ना कोई जातिवाद है यहाँ और ना कोई उन्माद है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, सब भाई भाई साथ रहते हैं। बगीचा सरकार का यहाँ पे चलता है आदेश। तो यहाँ के ज्यादातर लोग बदलाव देखना चाहते हैं या फिर रिपीट? हमेशा बदलाव होता रहता है यहाँ। बदलाव होता है। किसी से ना डरता ना लड़ता है यहाँ पे। सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं यहाँ पे। यहाँ गुंडागिरी नहीं है, यहाँ बहुत शांत एरिया है हमारा। भला यूपी से लगे हुए हम। ये 5 साल का आपको कैसा लगा राज, ये मामा सरकार का राज? अब 5 साल में, अब 2.5 साल कांग्रेस रही, 2.5 साल इनका, 1.5 साल 2 साल। हाँ, तो शांत प्रिय रहा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पे पब्लिक के लिए। अब नॉर्मल समस्या तो हर चीज़ में आती हैं। ज़मीनों की कीमत आज जो 100 रुपये फुट थी, आज 2000 रुपये में नहीं मिल रही। अगर पेट्रोल 10 का 100 हो गया तो कौन सा महंगा है? महंगाई नहीं है? कहाँ है महंगाई? जमीन की कीमत देखो, आज जाने दे रहा है 5000 रुपये फुट में। इनसे पूछो प्लॉट क्या रेट बेच रहे हैं। तो कब्जा हो रहा है। नहीं, कब्जा नहीं, वैसा रेट अपनी क्या है? मैं सरकार, अरे तो मेरी जमीन का कब्जा हो रहा, तब तो जानू कि बीजेपी हटवा दे। सरकार जमीन खा गई आपकी? हैं? सरकार बीजेपी को नेता है नहीं। आओ, आप क्या देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, बदलाव या फिर रिपीट? बदलाव। सरकार तो बीजेपी से परेशान है क्या? भाई जमीन की रेट किसने बढ़ाई? गवर्नमेंट ने। गाइडलाइन किसने बढ़ाई? गवर्नमेंट ने। ये तो फायदा ही है, जमीन की रेटें बढ़ी है तो। गाइड गरीब आदमी को क्या फायदा? वो खरीद ही नहीं सकता, रेवेन्यू जमा नहीं कर सकता, रजिस्ट्रेशन फीस भी जमा नहीं कर सकता। इतने ऊंचा कर दिया रेट उसका। गाइडलाइन का भ्रष्टाचार के लिए जाओ, पटवारी हो गया पहले पैसा मांगते हैं, तहसीलदार के यहाँ जाओ पैसा मांगते हैं, बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता। पटवारी विकास खंड में जाओ तो पैसा मांगते हैं। मैं जन्म से विकलांग हूँ, आज तक कोई सुविधा नहीं है मेरे लिए। यहाँ 15 साल में कुछ कुछ नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है केवल, और कहीं कुछ नहीं। और क्या वजह है जो बीजेपी को नापसंद करने के लिए? है और क्या वजह बीजेपी को नापसंद करने की? वजह केवल फर्जी वोटिंग हो रही, कहीं कुछ नहीं है। 19 लाख मशीनें लोकसभा की आज तक वापस नहीं आई। वो उसके पास, चुनाव आयोग के पास कहाँ रखी हैं, कहाँ भर रहे हैं वो लोग अगले लोकसभा चुनाव के लिए? सब फर्जी वोटिंग हो रही, मतदान हो रहा है। ठप्पे से चुनाव कराया जाए, क्या ठप्पे से चुनाव कराया जाए? ठप्पे के लिए पूरी जनता चिल्ला रही देश की। 15 साल से जनता चिल्ला रही है कि ठप्पे पे, हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उसके बाद भी वो कह रहे हैं नहीं, ईवीएम पे भरोसा नहीं, तो किस प्रकार चुनाव करवाया जाए? ठप्पे से कराया जाए। तो फिर आप ठप्पे पे ही आरोप लगा देंगे? नहीं लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? ठप्पे पे भरोसा है हमको। बटन दबाओ, फूल आ रहा हो और बोलो। कहाँ पे आ रहा है ऐसा? कई जगह हमने सुनी है, सुना है, फिर आपने देखा है? देखा नहीं है, सुना है। बटन दबा देते फूल आता है। आता है। ये कौन कर रहा है ऐसे? अब हमें क्या पता, प्रशासन करे, को करे और को करे। भारत सरकार, राज्य सरकार सब कर रहे हैं। ये तो लोग वोट दे रहे हैं, भारत सरकार कैसे कर रही है? वोट तो देते हैं लोग, अपने वोट देते हैं गधे के लिए और कुत्ते पर सील लगती है जहाँ पे। अब तो भाई साहब कुत्ता भी खड़ो हो यार, कांग्रेस से वो जीते करे रहा और बोलो। इतना प्रभाव है? इतना प्रभाव है कांग्रेस? आओ, और प्रयागी जीते भाई, कोई नहीं हरा रहा हो। बे मोदी समेत आया नहीं तो नहीं हरा पे।
अच्छा मोदी वो भी आजाद नहीं आ रहा। काय पिछली बार वो आ तो शिवराज माई का लाल क्या तो करेला में का कई जगह सुबह साफ होगा तो कमलनाथ की सरकार आई थी सिंधिया 55 करोड़ में कार्यकर्ता विधायक बेचता है 55 करोड़ में। आओ नहीं गाली नहीं दे रहा हूँ मैं 55 करोड़ अरे गाली नहीं दे रहा भाई साहब गाली नहीं दे रहा हूँ मैं गाली नहीं दे रहा 55 करोड़ में विधायक बेचे ठीक है। अब ऐसे होगा करोड़ों का खेल आपको कैसे पता है? काय दुनिया कह रही तो हम कह रहे हम कौन कजू देवे वाले ले पाए हैं हमसे आपने कही 55 करोड़ में बेचे हमने आपसे कह रही तो जनता जान उसका नुकसान इस बार भुगतना पड़ेगा सिंधिया गुट सो लेट पूर्ण बहुमत से कमलनाथ सरकार आ रही है आई समझ में आओ 150 पार और सिंधिया जी 150 पार 150 पार हाँ तो ये समस्याएं बता रहे हैं ये सोल्व हो जाएगी फिर सरकार आने में? बिल्कुल हुई है वो या ना हो सरकार बदलने हैं तो बदलने हैं पर खजानो खा दिया कुल मिला के बदलने तो बदलने हैं। जो युवा पटवारी की चले जो 5-5 लाख रुपये लाए जो इनसे पूछ रहे कि जो कहा है कहा नहीं है कुछ नहीं यार यानी मैंने कुछ नहीं आ रहा मैंने पटवारी बनाता हूँ जो नहीं हुआ तैयारी कर रहा हूँ सब कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ यानी जो उनके बाप बताए घर से रुपये पहुँचा रहा है खेत बेच के पहुँचा रहा है कचू बेच के पहुँचा रहा है तो उन्हें कोई तैयारी नहीं कर पा रहा है। जो उनके बाप नेता हैं बीजेपी के नेता हैं उन्हें पैसा दें कॉलेज से उनकी पूरी भरपाई करें नौकरी लग जाती फिर उनकी नौकरी लग जाती है। और युवा वर्ग चूतिया उन्हें पढ़ रहा है कौन तसला डाल रहा है कौन कचू कर रहा है कौन जा सेठ की नौकरी कर रहा है कौन बात सेठ की नौकरी कर रहा है जे काम करने पड़ रहा पड़े एम ए करें BEd करें सब कर रहे जाके बाद मणि काम कर रहा है यानी और जो उनके बाप नेता है चाहे मोड़ा 10 फेल हो तो वो पटवाई बनना हो उनसे पूछे कि जो करने का वो करना तो कुछ नहीं करना। पटवाई अब जरीब नहीं नापे कितने के अरे मैंने पता ना ये क्या कड़ी के 100 को बीघा होती ऐसे ऐसे पटवाई बनाता है उन्हें। अब मेरे जो पता ना ये क्या 80 के कितने डिसमिल होते हैं अगर बात से पूछ लो कि 1 एकड़ में कितने डिसमिल होते क्या डिसमिल होते हैं डिसमिल ना बता पे क्या एकड़ होते हैं। यानी डबल इंजन की सरकार है कमलनाथ आ रहा है तरीका से आ रहा हो चाहे पैसा बांटे चाहे कचू करें पैसा खा जाए जनता पैसा कौन बांट रहा है? को बांट रहा सरकार बांट रही है कि यार ये खाते जा रहे 3 महीने पहले डाल रही जाके पहले तो डाल सकती अब 3 महीना डाल लगी जाके पहले तो बांटती ये तो योजना है गवर्नमेंट की डायरेक्ट पैसे थोड़ी बांट। अरे तो योजना है तो पहले से योजना कहाँ चलाई 3 महीने पहले से कहाँ चलाई कम से कम 4 साल 5 साल पहले चलाई थी 18 साल से सरकार है तो 28 साल से तो चलाती अभी क्या आ रही जो खबर तो पहले भी तो खबर आना चाहिए थी ना पहले का जनता ना आती पहले का पहले ना आती का तो क्या लगता है ये गवर्नमेंट योजना के थ्रू पैसे दे योजना के थ्रू पैसा दे रही वोट खाई उसी मकसद एक ही है ठीक है और सरकार तय कचू कर ले अब 15 सुने 4000 डालते हैं तो फुल पंजाबी पे जे तो जे बटन तो ठीक है फुल बहुमत से आ रही तो वोट लगेगा वो मर्डन बात है तो बेकार है कोई हिसाब चले यहाँ बीजेपी के नेता खुद कटिंग कर रहा है वे खुद कटिंग कर रहा है टिकट के चक्कर में रमेश को हरावे के चक्कर खुद कटिंग कर रहा है आज इतने करिए 20-30 हजार बटन से आ रहा है कम से कम। शिवपुरी जिले में कितनी विधानसभा सीटें आती है? 5 पांचों में क्या लगता है कि कितनी सीटें? 5 ही आ रही कांग्रेस की 5 में से 5 ही आ रहे हैं कचू कर ले तो 5 की 5 टक आ रहे हैं कम 150 पार कम से कम कांग्रेस 150 पार है कांग्रेस 150 पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और कांग्रेस का विधायक बनेगा हमारे और कौन बनेगा ठीक है। अंकल जी क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? कांग्रेस की कांग्रेस की। बीजेपी से तंग आ गए? नहीं साहब अब जो है हम लोगों की तो जमीन ही छोड़ा लेते बीजेपी ने और जो है मान लो अतिक्रमण की कम से कम 50 बीघा घेर है उनकी नहीं छोड़ा रहे हम 2 बीघा घेर है तो भैया छोड़ा ली बनने बोले गौशाला में चली गई तुम्हारी तो हमने भी न्यू हो रहे करे कि महाराज हमें वो तो देव के तो नहीं कहीं नहीं आया किसानों को फायदा मिला कि नहीं मिला इस सरकार काय को कुछ नहीं मिला कोई फायदा हमारा नहीं है साहब सब जो है मान लो हम तो गेरे ही करके हो गए वही 2 बीघा में कर खाते वही 2 बीघा साफ हो गई सब छोड़ा ली बनने। तो क्या लगता है आपकी ये परेशानी ये बदलाव होगा तो सही हो जाएगा? अब देखो अब जो तो ऊपर वाले की मर्जी है हो जाए या ना हो जाए वो तो क्या ना अपना है भाई साहब। आप बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाहते हैं सरकार बनेगी सब कचू कर लेंगे बेईमानी से जीत जाए वैसे नहीं जीत पा रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी कांग्रेस बंटवारों नहीं होने देते पैसा जो पटवारी खा लेते हैं उनने कही कि तो इसके पास पैसा नहीं है साले को फिराओ इसको तो ये योजनाएं जो गवर्नमेंट ने कुछ निकाली है पैसों की लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए उसका कुछ लाभ मिला आपको मामा सरकार? अब लाभ का जो 1000 रुपया आते हैं 2000 रुपये के कितने आते हैं बस। जनता ऐसी है कि अगर बीजेपी सरकार आई थी कांग्रेस का विधायक बना अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का विधायक बना जब ही तो विकास होगा। बात तो क्या करेगा कि जनता ऐसी है कि कांग्रेस का बना लेती है अगर बीजेपी का विधायक है सरकार उसकी तो उसी का नहीं बनाती। समस्या करेगा कि जनता क्या उल्टी है कितने सरकार है उसका विधायक बनाएंगे तो विकास होगा जब उसकी विधायक ही नहीं बनाते विकास कहाँ से होगा बताइए आप। कितने टाइम से होता रहा है सर? ये करीबन 2-3 पंचवर्षीय से हो रहा है 1-2 पंचवर्षीय उस टाइम ऐसा ही होता है कि बीजेपी की सरकार यदि कांग्रेस का विधायक बना लेते फिर कैसे विकास होगा आप बताइए। ऊपर सरकार किसी की या विधायक
विधायक कोई और है, तो सर विकास कैसे होगा आप बताइए। ये तो जनता को सोचना चाहिए ना, विधायक नहीं, बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी का विधायक होना चाहिए, तो फिर विकास होगा। अब जब सरकार ही नहीं, सरकार उसकी और तुम जिसकी सरकार ही नहीं उसको बना लो तो क्या होगा करेरा में, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही फिर होगा। और मुझे ऐसा लगता है। कैसे होगा इस बार, मतलब ये तो कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस आएगी। समझ में नहीं आता, जनता के हाथ है, कुछ पता नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार है को बीजेपी का विधायक बना दे, जनता यहाँ की ऐसी उल्टी है, जो है वो सही है। सही कह रहे हैं चाचा, ये सही सही कह है कि नहीं महाराज? जनता को ये ऐसी नहीं है कि विधायक जिसकी सरकार आ रही तो उसका विधायक बनना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ क्या है, व्यक्तिगत लोग देखते हैं, सरकार का महत्व नहीं देखते कि कांग्रेस सरकार आ रही तो उसका विधायक बनाए अपन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार जनता ऐसी है कि बीजेपी की सरकार आ रही कांग्रेस का विधायक बना दें कहीं यहाँ, और के यहाँ के लोगों का मेन मुद्दा क्या है जिस पे वो वोट करेंगे? मुझे तो कुछ नहीं लगता ऐसा क्या है, यहाँ तो जनता के हाथ में है। लेकिन ऐसा जरूर है कि बीजेपी का विधायक मुद्दे क्या है जिस वजह से ये बदलाव या सरकार आती है इस मुद्दों पे काम करती है? बस स्टैंड कहीं है नहीं है, बस स्टैंड में जाकर देखो बस है ना, मोहल्ले में 10-12 बसें खड़ी हुई हैं। यहाँ बस स्टैंड है नहीं है, सब्जी मंडी है नहीं है, मंडी थी वही गल्ला मंडी, तो वो भी खत्म हो गई। इस बार कांग्रेस का विधायक बनेगा, कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। कांग्रेस की ही सरकार? हाँ। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस है, देख लेना, कॉन्फिडेंस है। सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस का ही इस बार विधायक बनेगा। पहली बात तो ये गढ़ टूट गया इस बार कि एक बार जो विधायक बन के उसको दोबारा टिकट नहीं मिला, ये पहली बात, उसको दोबारा से टिकट मिल गया, ये तो ये गढ़ टूट गया। इस बार दूसरा गढ़ ये भी टूट जाएगा कि कांग्रेस का विधायक बनेगा, विधायक भी बनेगा और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। सरकार भी बनेगी। उन्होंने किसानों के साथ अच्छा किया है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ है, मेरा खुद कर्जा माफ हुआ है। कितने 15 महीने की गवर्नमेंट आई उसमें? हाँ, 15 महीने के अंदर हो गया। हाँ, मेरा कर्जा माफ हुआ है, 90,000 रुपये कर्जा माफ हुआ है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। ये तो यहाँ जो योजनाएं फ्री का बांट रही है उनके बारे में क्या है? अरे फ्री की योजना, अब तो मेरी योजना चुनाव के वक्त योजना है फ्री की, और पहले से 18 महीने से क्या योजना। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है। बांटने के लिए बिकी हुई है। बिल्कुल। कैसे बिकी हुई है? सत्ता पक्ष की तरफ बोलती है, सत्ता पक्ष की तरफ सपोर्ट करती है मीडिया। आज ही गोदी मीडिया की उसकी गाड़ी पकड़ी है, नोटों की 500 की, वोटरों को बांटने के लिए। कैसे भी आए, सत्ता आए हमारी। मोदी ने किया है? बिल्कुल, भाजपा सरकार ने। तो भाजपा फिर 2024 में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? मतदाता मतदान करेंगे तभी तो उसके पक्ष में। कांग्रेस के पास कोई ऐसा अच्छा उम्मीदवार भी नहीं है केंद्र लेवल का। अच्छा और बुरा क्या होता है, जब कुर्सी पे जाकर बैठेगा तो वो काम करेगा, जब कुर्सी मिलेगी नहीं उसे कहाँ से करेगा। कुर्सी तो मिलेगी लेकिन चेहरा भी होना चाहिए। जनता चुन के पहुँचाएंगी तभी तो। आप प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी को? किसी भी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ आदमी बनाए उसको चाहेंगे। संभाल लेंगे देश को वो? क्यों नहीं संभालेंगे? संभालने के लिए उसके हाथ नहीं है कि पैर नहीं है। इनके क्या अलग से हाथ पैर हैं क्या? उसके 2 हाथ हैं, इनके भी 2 हाथ हैं, इनके 4 तो नहीं है, 6 तो नहीं है, सबको बराबर है। क्या अनपढ़ है, अंगूठा टेके, क्या है, क्या नहीं है उसमें? लेकिन इस बार तो कहते हैं कि एक बार तो मोदी आ ही जाएंगे। और अब ये लोगों की अपनी अपनी अपेक्षा है। आपके हिसाब से मोदी नहीं आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्यवाणी है ये? बिल्कुल। मोदी जैसा तो नेता आज तक कोई हुआ ही नहीं अपने देश के अंदर, ऐसी बात तो हकीकत है। मोदी जैसा नेता कोई नहीं होगा, बाकी मोदी है। अब इस बार भी मोदी आएगा और बीजेपी सरकार आएगी, देखना। बीजेपी कांग्रेस के नहीं आने के क्या कारण है? बहुत से कारण है सर। कांग्रेस सरकार नहीं आएगी, बता दूंगा मैं आपको। बीजेपी आज जो देश बच रहा है, कांग्रेस ने आज जो देश बचाकर, जैसे आप अपनी वाममताई संपत्ति बचा कर रखी, जैसे कांग्रेस ने संपत्ति बचा कर रखी है, आज भारतीय जनता पार्टी उसे बेच रही है। यहाँ किस तरफ माहौल ज्यादा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। क्या वजह है कांग्रेस की तरफ ज्यादा है? कांग्रेस का बीजेपी ने करा क्या है अभी तक? नहीं किया कुछ विकास वगैरह? कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है इस बार मामा की सरकार रिपीट होगी या फिर? मामा की सरकार जाएगी इस बार। जाएगी 100%? 100%। नमस्कार जी। हाँ। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन सकती है? कांग्रेस। कांग्रेस? तो यहाँ कांग्रेस का ये गढ़ है क्या, करेरा? गढ़ है कांग्रेस का। अभी जो विधायक है करंट, वो कांग्रेस के या फिर बीजेपी के? अभी तो कौन से हैं? कांग्रेस ही है, कांग्रेस के ही। अभी भी कांग्रेस वापस रिपीट होगी? हाँ, वापस होगी। तो ये पिछली बार जो ये उलटफेर हुआ था, इसमें यहाँ के विधायक भी शामिल थे, जो 22 विधायक गए थे कांग्रेस से बीजेपी। हाँ। तो यहाँ लोगों के क्या मुद्दे हैं जिस वजह से वो बीजेपी से नाराज है? कुछ काम नहीं करती ना। कांग्रेस के राज में काम हुआ है यहाँ पे? हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग कितनी सीटें आ सकती कांग्रेस की? जो भी है जहाँ। तो किस प्रकार का माहौल है यहाँ पे? कांग्रेस। कांग्रेस? पूरे एमपी में कांग्रेस का माहौल है। पूरा एमपी में कांग्रेस। और तो मामा से लोग इतने नाराज क्यों हैं?
मामा को बहुत दिन हो गए और विरोध है। बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी 15 महीने की, जी आई थी, 5 सिंधिया जी के चक्कर में सब वो फेल हो गए। बस विधायक अब बदलाव, विधायक अच्छा था, काम करने वाला था, जसवंत जाटव काम करने वाले थे, लेकिन बस सरकार गिरने के चक्कर में सब बेकार हो गया। काम चल रहा था, वो स्पीड में काम करा रहे थे, लेकिन वो सरकार गिरी तो वो कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। क्या नाम पार्क है जो अधूरी डली अभी तक पूरी नहीं हो पाई, सारा काम ऐसा ही हो गया बीजेपी के राज में। अब ये बताएंगे जे आ गया, ये सब कुछ सही बताएंगे। हाँ भाई साहब, तो क्या लगता है आपके हिसाब से इस बार सरकार रिपीट होगी या फिर बदलाव होगा? भाई साहब क्या कोई कछु कर ले, कांग्रेस की सरकार बनेगी। भविष्यवाणी कर दी आपने? इनकी तो बिल्कुल भविष्यवाणी है। हाँ, इनकी तो सब बीजेपी की गवर्नमेंट में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सब पैसे में भ्रष्ट नहीं। करप्शन ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। चल नगर पालिका चले जाओ तो सुनवाई नहीं होने, तहसील में चले जाओ तो सुनवाई नहीं होने, रिश्वत पहले चाहिए। और क्या परेशानी है जिस वजह से बीजेपी? नहीं है सब, कहीं भी चले जाओ तुम बिना हेलमेट के चले जाओ जब जानो। वो तो सही है ना, बिना हेलमेट अगर कोई पकड़ रहा है तो अपने लिए सेफ्टी के लिए कर रहा है जी। यहाँ कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कछु नहीं है, यही हाल है भाई साहब। बुलाओ कितने दिनों को नगर पालिका में कम से कम अध्यक्ष बन गए, 15 साल हो गए, कछु भाया में देखो। बीजेपी की थी नहीं, बीजेपी की थी गवर्नमेंट, कांग्रेस की थी नहीं। तो अगर कांग्रेस की होती तो विधायक भी काम करता, विधायक ने भी काम नहीं कर पाया ना, दूसरों के संरक्षण में रहे। वो आज तक अधूरी ही डली है, जो कांग्रेस ने करवाई थी वही पार्क हैं अभी तक हैं। उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, उसकी तरफ से जो योजनाएं चली उनका यहाँ लोगों का लाभ हुआ है? भाई साहब कितने ही विभाग डले हैं खाली, खाद गोदाम में चले जाओ तो कई विभाग है खाली डले, जिनमें जनताओं की माने आदमियों की नौकरी लग जाए, बिल की भी नौकरी नहीं लग रही। कई विभाग ऐसे विभाग हैं इनमें खाली डले हैं, बिल्कुल आदमी नहीं है उनमें काम कर रहा है। चलिए आप कोई विभाग देख लो बच्चा, कई विभाग खाली हैं, है क्या नहीं? लेकिन यहाँ के अगर सर्वे देखे टीवी के तो वो बोल रहे हैं कि टक्कर रहेगी दोनों पार्टियों की। मक्का कचू नहीं है, देख लेना तुम, एक तरफा रहेगा, एक तरफा। जैसे कहानी है कि जो एक बार विधायक बन जाता है वो दोबारा नहीं बनता है, लेकिन अब दोनों टक्कर के फंस गए। दोनों टक्कर के कुछ भी हो सकता है। भाजपा आएगी? भाजपा आएगी। क्या वजह है भाजपा आएगी? % अरे मोदी तो राइट आदमी है, मोदी तो राइट आदमी है। भयंकर देश विदेश में सबरी सुविधा करी है, सोच रैया आ गई, हट गई, और क्या चाहिए? तो कमलनाथ पसंद है या फिर शिवराज सिंह चौहान? भैया मुझे तो मोदी पसंद है। मोदी चाहिए वापस? क्या मध्य प्रदेश में मोदी चाहिए या फिर मोदी की सरकार? योगी नाथ और मोदी राइट आदमी है, नहीं चाहिए। भाजपा का राज है तो भाजपा ही करेगी राज में। तुम बस भाजपा चाहिए? ये लोग का जाने कि आएगी कि नहीं आएगी भाजपा इस बार, क्या लगता है? सब आएगी, सब आएगी, सब आएगी। 110%, 110, 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज़्यादा। ये लोग खा जा रहे हैं बेची, बदबाद है। स्टाइल पे स्टाइल का चक्कर नहीं है भैया, ये कहा है कि ये पाकिस्तानी संगठन है। ये कौन सा पाकिस्तानी संगठन? सब अपने आदमी है, कोई भी जीत जाए यार, कोई भी जीत जाए, कांग्रेस बीजेपी कोई सब अपने आदमी है। अभी तो आप बीजेपी के कट्टर सपोर्टर थे। हाँ, मोदी का, अच्छा मोदी के मोदी का होगी का बस। यहाँ मध्य प्रदेश का राज कैसा लगता है बीजेपी का? एक नंबर है। एक नंबर है। किसके चक्कर में? स्टाइल के चक्कर में हट जाएगी, नहीं तो हाल स्टाइल हट रही, कौन हटाएगा इस टाइम? वो बीजेपी की सरकार नगर पालिका आएगी, हाल के हटा के ले जाएगी। हाँ, नगर पालिका में बीजेपी का शासन है, इस वजह से सब अपने शासन है यार, ये का जाने। जो भी यहाँ विधायक बना है ना, बाकी ऐसे ही भैया ये देख लो, तुम तो यहाँ देख लो, कुटी दिलवाई, कुटी बनी है, भाजपा बुरी है, भाजपा बुरी है, कुटी निकली है। कागज देखो, सिलेंडर तक नहीं है मेरे पास, ठीक है? मेरे कागज देख लो, ढाकर सर्च कर लो नेट पे, अगर कोई मेरे पास सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर हो, कजू हो, मोटरसाइकिल हो, कोई काम नहीं। ये फालतू की बात नहीं करना है। कांग्रेस के ज़माने तो मिल जाता है जो, कांग्रेस में मिल रहा था, बीजेपी में छीन गए आपसे। हाँ, कछु नहीं है, 10 बार हो जाए सिलेंडर के लाया, ठीक है? मैं देते नहीं, भगा दे दूँगा मैं, गाली दे फिर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी यहाँ? देखिए सरकार तो वैसे टक्कर बड़ी कड़ी है इस बार। सरकार का मामला? हाँ, चुनौती काफ़ी कड़ी है। और पहले अभी कुछ समय पहले, अभी करीब 1 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ से शिवपुरी ज़िले से कांग्रेस की सीटें ज़्यादा निकलेंगी, परंतु जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है
तो टक्कर हर जगह कड़ी दिख रही है। एक दो जगह हैं जहाँ थोड़ा सा मतलब माहौल ज़्यादा गर्माया, कई जगह है जहाँ माहौल थोड़ा ठंडा है। अभी यहाँ 3 पार्टियां हैं या फिर 2 पार्टियों की टक्कर रहेगी? यहाँ बहुजन समाज पार्टी, वो पार्टी तीसरी की टक्कर नहीं रहेगी। तीसरी की टक्कर पहले रही थी 2 पंचवर्षीय में, जब ये अभी जो वर्तमान में कांग्रेस के जो एमएलए हैं प्रागी लाल जी, वो जब तक बीएसपी से रहे तो उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी और प्रतिद्वंदियों को अपने, परंतु जब से वो कांग्रेस ज्वाइन करी है तो तीसरी पार्टी अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें ठंडी पड़ चुकी है और हमें नहीं लगता इस बार भी उसका कुछ खासा असर दिखेगा। कड़ी टक्कर रहेगी केवल कांग्रेस और बीजेपी और अपना प्रागी लाल जी। सीट निकलने के चांस किसके ज़्यादा है? यहाँ के 60-40 कह सकते हैं। 60 किसके? कांग्रेस के 60? हाँ, 40 बीजेपी। हाँ, क्योंकि यहाँ मतलब ऐसा है कि बात व्यक्तिगत नहीं है, आदमी हर इंसान थोड़ा सा बदलाव चाहता है। क्योंकि शिवराज जी जब से रहे हैं यहाँ पर, तो शिवराज जी के रहते कुछ युवा भी परेशान रहे हैं और साथ में अभी ये पटवारी घोटाला हुआ, उसको लेकर भी युवाओं में आक्रोश रहा है। तो 2-4 काम ऐसे हुए हैं जिनके चलते कि रोजगार युवाओं के लिए वर्तमान समय समय पे नहीं निकला है। अब आप एक शिक्षक की नौकरी देख लो, 2018 में जगह निकाली गई थी वर्ग 1 वर्ग 2 की, जब जाके अभी वो पूरी हो पाई हैं और वर्ग 2 का अभी दोबारा एक एग्ज़ाम हुआ, दूसरा हुआ नहीं। तो 5 साल में यदि आप एक भर्ती निकालोगे कोई, तब बेरोजगारी कितनी बढ़ जाएगी। तो उसके चलते युवा भी काफ़ी नाराज़ रहे हैं शिवराज जी से। और देखिए फिर आगे होता क्या है, अगर चेहरा बदलते हैं तो परिणाम अदर दूसरा भी हो सकता है। आपका रुझान किस तरफ ज़्यादा है? नहीं, अब हमारा रुझान खिलाएंगे नहीं के सेंट्रल में हम हमेशा कमल को देखेंगे और मोदी जी को देखेंगे, परंतु इस बार जी बदलाव चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। पिछली बार बदलाव हुआ था जो कि बीजेपी ने ये गलत किया है, जनता के मत को स्वीकारा नहीं है। देखो कहते हैं कि अपना वोट अपना मत, ये कहा गया है कि आपका वोट आपका अधिकार है, परंतु जब आप दोबारा चुनाव हुए, जब जनता ने वोट दिया है तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पार्टी को खरीदो बदलो। ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर जनता ने कांग्रेस को चुना था तो आपको 15 साल से चुन रही थी जनता, तो आपको 5 साल उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता ने चुना है। आपने एमएलएज को खरीदा या बेचा तो ये गलत है। हो सकता था इस बार कांग्रेस गलत करती तो आपकी पार्टी आ जाती, बीजेपी आ जाती, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर से दोबारा देखो, उसका परिणाम बीजेपी को इस बार भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, उपचुनाव में भुगता है। मतलब ये जो कांग्रेस के मतलब बीजेपी में गए थे कैंडिडेट और बीजेपी में जाके उनको टिकट मिले, उन्होंने हार का मुंह देखा है। इस बार उनका क्या असर रहेगा? जो जीते थे उनके ऊपर बिल्कुल। और वर्तमान में कुछ ऐसा भी हुआ है कि जो वर्तमान में बीजेपी के एमएलएज थे उनको टिकट नहीं मिला है, तो उनका भी आक्रोश है। और ये तो फिर उसका नाम ही राजनीति है, तो अंदर अंदर क्या क्या चलता है ये तो भगवान जाने, परिणाम के दिन पता चल जाएगा। यहाँ 17 तारीख को चुनाव है ना जी। साहब है कि अगर कांग्रेस का विधायक जीत गया तो फट बीजेपी में भग जाना है, और बीजेपी में जीत गया तो कांग्रेस में भग जाना है। ज़्यादा होती है, बस यहाँ भग जाते हैं जीत के। वैसा नहीं बन पाता, पहली बार हुआ है। परंतु हाँ ये जरूर है कि पिछले 3 पंचवर्षीय से यहाँ पर कांग्रेस का राज्य रहा। अभी 3 पंचवर्षीय निकल चुकी हैं यहाँ मुरैना। 3 पंचवर्षीय से सबसे पहली पंचवर्षीय में ये जब से कांग्रेस आई है श्रीमती शकुंतला खटीक जी रही हैं, फिर जसवंत जाटव जी आए हैं और वो उपचुनाव में अभी ये प्रागी लाल जी आ गए हैं। मतलब तो ये और उसके तो यहाँ सब बढ़िया बनते हैं लेकिन भग जाते हैं जीत के। बस जो है ऐसे भगे सब नहीं, भगा भगी ये पहली बार हुआ है। भगा भगी तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। परंतु हम यही कहेंगे कि जनता के मत को स्वीकारना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, अगर जनता ने कांग्रेस को चुना था तो तुमको स्वीकारना चाहिए था। भाई आपकी सत्ता पूरे देश में है और हम भी समर्थन करते हैं बीजेपी का, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने बहुत से काम किए हैं सेंट्रल में, परंतु हम अपने स्टेट की बात करें, स्टेट में काम हुए हैं, पर हमारे क्षेत्र को, अपने चंबल अंचल को ले लो, इधर बुंदेलखंड जो लगा हुआ सटा हुआ क्षेत्र है, इसमें वो काम नहीं हुआ जो बाहर भोपाल तरफ शिवराज जी ने कराया है। हाँ, उस तरफ काम हुआ है, हम मानते हैं, परंतु हमारे क्षेत्र को देखें तो काफ़ी बैकवर्ड लग रहा है कि मतलब उस क्षेत्र से। इनके राज्य में क्राइम का कैसा रहा? क्राइम कम हुआ है या फिर नहीं? क्राइम ऐसा नहीं है, हमारा वैसा जगह बहुत शांति वाली जगह है, क्राइम का ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम का कोई काम नहीं है यहाँ। बुंदेलखंड बन जाए बस यहाँ, बस बुंदेलखंड हो जाए ना, जब आएगा मजा सही। अब बुंदेलखंड का तो अभी नहीं पता। फिलहाल जो है ये काफ़ी चर्चे में रहे हैं। अभी ये अपना एक और पीछे मतलब एक और वो है विधानसभा क्षेत्र, तो वहाँ पर भी अभी जिला वगैरह का प्रस्ताव चल रहा था कि जिला बनाया जाए। अब देखते हैं, हमारा कम से कम अगर ये जिला ही बन जाए तो काफ़ी, क्योंकि ये शिवपुरी जिले की सबसे बड़ी तहसील है आबादी के क्षेत्र मुरैना नहीं, ये करेरा। ये अब देखो फिर क्या होता है। नमस्कार, ये करेरा
विधानसभा सीट के लोग हैं, इन लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कुछ लोग बीजेपी के। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम तक बीजेपी का कब्जा रहा है यहाँ पे, और ये जो उलटफेर हुआ था 2020 के अंदर, ये लोगों के लिए खुश नहीं है। इससे लोग कि हम मत देते हैं और उसके बाद सत्ता उलटफेर हो जाती है, ये सही नहीं है।